पर जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्वेश्चन है डिफाइन सरफेस टेंशन। याद इधर ही करो, घर में याद करने की जरूरत नहीं है। डिफाइन सरफेस टेंशन। गिव इट इट्स यूनिट्स, गिव इट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला। बात सुनिए, बारिश जब पड़ती है, रेन ड्रॉप्स, कभी आप लोगों ने ट्रायंगुलर शेप के देखे हैं? नहीं। स्क्वायर शेप के देखे हैं? फिर कैसे होते हैं? स्फेरिकल नहीं होते हैं, स्फेरिकल होते हैं ना। रेन ड्रॉप्स कभी भी ट्रायंगुलर शेप के या स्फेरिकल, ये स्क्वायर शेप के, दे आर ऑलवेज। क्यों? वो किस पर डिपेंड करेगा? ठीक है बेटा, किस पर? सरफेस टेंशन पर। किस पर डिपेंड करेगा? ये आप लोगों को सरफेस टेंशन, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें निकलते हैं। पहले आप लोगों को मैं सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा है क्या, मैथमेटिकली क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, यूनिट्स हो सकता है डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन की, वहां पर भी आएगी डायमेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन देखो, ये प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, मगर उन लिक्विड्स की जो रेस्ट पर होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स, मगर किन लिक्विड्स की? बिकॉज वी आर स्टडीइंग हाइड्रोस्टैटिक्स, the liquids which are at shabash. The property of the liquids by virtue of which the upper surface of the liquid, ये liquids की प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। फिर मैं मैथमेटिकली आप लोगों को बताऊंगा, पहले देख लीजिए। जितने भी लिक्विड्स हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर आप लोगों को तो दिखाई इस तरीके से नेकड ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड या तो ये ऐसे होती है या ऐसे होती है, लेकिन हमें तो ये माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, इस तरीके से नहीं दिखती। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ये ऐसे होती है, या कनकेव शेप की या कन्वेक्स शेप। ये मैं बाद में बताऊंगा कनकेव कब होते हैं, कन्वेक्स कब होते हैं। लेकिन इसका मतलब है ये टॉप मोस्ट लेयर जो होती है लिक्विड्स की, हमेशा या तो कनकेव या मगर होती है स्फेरिकल। क्या होती है? स्फेरिकल। लेकिन इधर सुनो, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा अगले क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, क्यों हो जाता है इसको ऐसे या क्यों हो जाता है इसको ऐसे, ये मैं सारा समझाऊंगा। लेकिन यहां पर डेफिनेशन सिर्फ डिफाइन करके बताता हूं। डिफाइन सरफेस टेंशन, शाबाश बेटा। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स बाय वर्च्यू ऑफ विच द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड tries to occupy minimum surface area। क्या? जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी, इन्हीं से इनका भी आंसर आएगा। जितने भी लिक्विड्स हैं जो रेस्ट पर होते हैं, जो उनकी टॉप मोस्ट लेयर होती है, वो क्या कोशिश करती है कि मिनिमम सरफेस एरिया बन जाए। क्या बन जाए? मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया ना ट्रायंगल का होता है ना स्क्वायर का होता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है सर्कल का। सर्कल का मिनिमम सरफेस एरिया होता है, मतलब इस शेप का मिनिमम सरफेस एरिया। ये लिक्विड्स जितनी भी रेस्ट पर है, एक प्रॉपर्टी है कि जो टॉप मोस्ट लेयर है इनकी, वो कोशिश करना चाहते हैं कि उनकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका मिनिमम सरफेस एरिया क्या हो, और यही टॉप मोस्ट लेयर आप लोगों को लगेगी एक स्ट्रेचड मेम्ब्रेन, स्ट्रेचड मेम्ब्रेन की तरह लगेगी ये।
आप लोगों को एक परत की तरह लगेगी, समझ आया? तो स्ट्रेचड मेम्ब्रेन की तरह लगेगी आप लोगों को टॉप मोस्ट लेयर लिक्विड की। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। पहले मैं आप लोगों को डिफाइन करके दूंगा, फिर आप लोगों को मैथमेटिकली बताऊंगा क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स which are at rest, by virtue of which the topmost layer of the liquid tries to occupy minimum surface area. minimum surface area जब लेंगे तो कौन सी शेप लेगा? जरूर, शाबाश। tries to occupy minimum surface area and behaves just like a stretched is called surface tension. What is surface tension? The property of the liquids by virtue of which, shabash, the topmost layer of the liquid tries to occupy minimum surface area and behaves just like a is called surface tension. अच्छा, एक मिनट देखो, मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाहता है, इसीलिए रेन ड्रॉप जब पड़ते हैं, रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप क्यों लेते हैं? क्योंकि एवरी लिक्विड ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फेरिकल शेप का। मगर ये किस वजह से होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसलिए ड्यू टू द सरफेस टेंशन द रेन ड्रॉप्स ट्राइज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, देयरफॉर दे गेट्स स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप, शाबाश। दिस यही रीजन है मरकरी के ड्रॉपलेट्स में वो भी स्फेरिकल शेप लेते हैं। लेड बॉल्स, मार्बल बॉल्स, वो भी स्फेरिकल शेप के लिए होते हैं। वजह सब में क्या है? सरफेस टेंशन। बिकॉज ऑल ऑफ देम ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस, शाबाश बेटा। लेकिन मैथमेटिकली इट इज मेजर्ड एज, किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है वो समझ लीजिए। मैथमेटिकली इट इज मेजर्ड एज, इधर सुनो सारे, अब बोर्ड की तरफ देखो। मैथमेटिकली इट इज मेजर्ड एज, इधर देख लीजिए। मैथमेटिकली इट इज मेजर्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैथमेटिकली इट इज मेजर्ड एज force per unit length acting on an imaginary line। मतलब क्या है? बात सुनिए। इस लिक्विड के टॉप पर आप लोगों को एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करनी है। क्या करनी है? इमेजिनरी लाइन, जिसकी लेंथ कितनी लेंगे हम? L। और फोर्स आप लोगों को इस इमेजिनरी लाइन को परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ऐसे, यहां, यहां, ऐसे, यहां इस साइड, ये सारे फोर्स। इस फोर्स को जब डिवाइड करोगे किससे? पर यूनिट। मगर ये इमेजिनरी लाइन, मतलब अगर एक घास का तिनका आप लोग रखोगे कहां पर? पानी के ऊपर, वो बन गई एक इमेजिनरी लाइन। फोर्स इसको परपेंडिकुलर ड्रा करोगे दोनों साइडों से। द फोर्स एक्टिंग, इट इज सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, यहां सरफेस टेंशन इज मैथमेटिकली मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ऑन एन इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है, तुम लोग बोलोगे ये ड्रा कर सकते हैं, ये मैथमेटिकली ड्रा कर सकते हैं, ऐसे पानी पर नहीं कर सकते। इट इज एन इमेजिनरी लाइन which is drawn on the top surface of the liquid on either side, but at 90 degrees। ये जो इमेजिनरी लाइन है, जो ये जिसकी लेंथ अगर L है, ये जो फोर्स है ये इस लेंथ के साथ कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। इसलिए सरफेस टेंशन देख लीजिए, सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। इधर सुनो, surface tension, the property of the liquid at rest by virtue of which the topmost layer of the liquid tries to occupy the minimum surface area and behaves just like a stretched membrane is called surface tension।
is called surface tension. Surface tension is mathematically measured as the force acting per unit on either side of the imaginary line drawn on the surface of the liquid. Drawn on the हाँ, वो तो आपको पता है, this force is perpendicular to the line. These forces are perpendicular to the line. It is denoted by capital T is equal to F upon L. तो जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये क्या है? सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी. शाबाश, यूनिट्स. जरा आप लोग मुझे बताओ, एसआई यूनिट में इसका यूनिट बना दीजिए फोर्स का, लेंथ का. वेयर न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर. डाइन डायमेंशनल फॉर्मूला खुद बना दीजिए. शाबाश बेटा. T is equal to शाबाश m1 L1 T minus 2 upon L1 upon शाबाश बेटा. m1 L0 T minus 2. What is the dimensional formula of surface tension? m1 L0 T minus 2. इधर सुनिए, अभी तक आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ सकते हैं. Define surface tension. Give it its units and dimensional formula. Surface tension, the property of the liquids which are at rest, by virtue of which the topmost layer of the liquid tries to occupy minimum surface area and just behaves like a stretched membrane, is called surface tension. Mathematically it is measured as the force acting per unit length on an imaginary line drawn on either side of the line. हाँ, तो it is denoted by capital T is equal to F upon the SI unit of surface tension is Newton per meter. The CGS unit is Dyne per centimeter. It is dimensional formula is m1 L0 T minus 2. सरफेस टेंशन इज ए, बताओ यू का. हाँ जी.